हेलो माय अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइडेंस। जो मैं आज टॉपिक लेकर आई हूँ गाइस, वो है कि खाली समय में जब भी आपके पार्टनर खाली रहते हैं, जब उनकी छुट्टी होती है या वो अपनी लाइफ में अकेले रहते हैं, कोई आसपास ना हो या वो फ्री हो अपने कामों से, उस समय वो आपको लेकर क्या सोचते हैं, किस टाइप की थिंकिंग रहती है आपको लेकर, आपके साथ रिश्ते को लेकर। तो जल्दी से अपने पार्टनर का चेहरा विजुअलाइज कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए और इस एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए सबसे पहले अपना पूरा नाम ले लीजिए। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर खाली समय में, छुट्टी वाले दिन कैसा महसूस करते हैं, मेरे व्यूवर्स को लेकर, उनके साथ रिश्ते को लेकर कैसा महसूस करते हैं, गाइड कीजिए। अपने पार्टनर का 6 से 7 बार नाम ले लीजिए आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, ओके, नाइट ऑफ कप्स, 7 of cups, 4 of swords, knight of swords, the sun। देखिए, अब मैं राशि की बात करूं तो राशि यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है एरीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, और दिखाई दे रही है यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है और एरिस, लियो, सैजिटेरियस भी दिखाई दे रही है। तो सारी की सारी यहाँ पे राशियां हैं। इंपॉर्टेंट नंबर जल्दी से बता देती हूँ आपको। 7 नंबर है, 4 नंबर है, 19 नंबर दिखाई दे रहा है, 17 नंबर दिखाई दे रहा है। 7 नंबर की एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है, 4 नंबर भी है। देखिए, आपके पार्टनर को ना भले ही खालीपन हो, भले ही वो फ्री हो, पर उनके दिमाग फ्री नहीं रहता है। उनके दिमाग में मल्टीपल थॉट्स चलते रहते हैं। हमने जैसे मैंने बताया कि आपके पार्टनर की जब वो फ्री होते हैं, जब वो अकेले होते हैं, जब वो छुट्टी में होते हैं, तो वो इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर कैसा महसूस करते हैं, इसके बारे में बता रही हूँ मैं। तो उनको ना लाइफ में एन्जॉयमेंट चाहिए, उनको कहीं घूमने का मन करता है, चाहे वो मेल या फीमेल है। एक तो वो ऐसी जगह में जाना चाहते हैं जहाँ पे वो अनजान जगह, कोई नोन ना हो, आसपास सब अनजान हो, अजनबी लोग हो, और वहां पे जाना चाहते हैं। ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को आपके साथ लॉयल्टी है, पर आपके अलावा भी अगर उनको फ्रेंड्स मिल जाएं या मेल फीमेल जो भी है, उनको बात करना अच्छा लगता है। उनको ऐसा लगता है कि बस मेरा टाइम स्पेंड होता रहे, मतलब मेरा टाइम जो है मैं फ्री ना रहूं, मैं फ्री समय में या तो लोगों से बात करूं, लोगों से कांटेक्ट करूं। आपको लेकर भी वो सोचते हैं, पर आपको लेकर क्या सोचते हैं, आपके साथ जो रिश्ता है, उस रिश्ते का होने वाला क्या है। मतलब आज रोना है, कल रोना है, कोई कमिटमेंट नहीं है, या जितना मैं डाल रही हूँ, मैं एफर्ट्स डाल रही हूँ इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, आपकी तरफ से नहीं आ रहे हैं, तो मैं बिना बोले हुए समझूंगी कैसे, समझूंगा कैसे। और ऐसी ऐसी चीज़ों को सोच के वो ऐसा लगता है कि खाली समय में घूमने चले जाओ, या तो अपने फ्रेंड्स के साथ या आपके साथ। मतलब उनको ऐसा चाहिए कि जिस जगह को वो जानते ही ना हो और जहाँ पे कोई भी जानने वाले लोग ना हो, अजनबी जगह। खाली समय में वो इस चीज को एनर्जी भी देते हैं कि आप दोनों के बीच में अगर कुछ गलत है, कुछ भी गलत है, तो वो चीज ठीक हो जाए, ये दिखाई दे रहा है। तो उसकी एनर्जी देते हैं। आप ये बोल सकते हो, अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आप दोनों के बीच में है इस समय, तो वो मैनिफेस्ट करते हैं, मतलब उस चीज में जीते हैं जो चीज हुई नहीं है अभी तक आप दोनों के बीच में, पर उनके दिमाग में वो चीज हो रही होती है। मतलब जो एक्चुअल में नहीं हुई है आप दोनों के बीच में, पर उनके थॉट प्रोसेस में है। तो वो इस टाइप की चीजों को सोचते हैं, उसको महसूस करते हैं खाली समय में, और चीजों में डूबते हैं। वो जो मेमोरीज हैं आपकी और उनकी, उसमें जीते हैं। मतलब वो आपके साथ, उनको सिंपल लाइफ पसंद है। आपके साथ उनको ऐसा नहीं लगता कि मुझे कोई दिखावा करना चाहिए इसके सामने, या मुझे कुछ ओवर एक्टिंग करनी चाहिए। मतलब उनको ऐसा लगता है कि जैसी मैं हूँ या जैसा मैं हूँ वैसे ही मैं पेश आऊँ, क्योंकि उनको लगता है कि मुझे आपके सामने अपने आप को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है। यही एनर्जी आपकी भी आ रही है कि आपको ऐसा लगता है कि ये बस जेन्युइन बना बना रहे मेरे सामने, कुछ ओवर या ओवर रिएक्ट ना करे, या एक्स्ट्रा गुड बनने की कोशिश ना करे कि मैं बहुत बेहतर इंसान हूँ आपके लिए। वो ये ना एक और चीज सोचते हैं कि रिश्ते में जो उन्होंने सोचा है उनको उसके हिसाब से नहीं मिल रहा है।
वो सोचते हैं कि मैं आपको प्यार दूँ। मुझे ऐसा लग रहा है इनके एनर्जीज़ को देखकर वो कम एक्सप्रेसिव हैं। मतलब मन में तो बहुत सारे ख़्याल आते हैं कि मैं मिलूँगी या मैं मिलूँगा, दोबारा बात होगी तो मैं इस तरीके से गिफ्ट दूँगी या गिफ्ट करूँगा या ये बताऊँगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ या करता हूँ। पर एक्चुअल में वो अपने इमोशंस, फीलिंग्स आपको देखकर भूल जाते हैं और वो ना शेयर नहीं करते। इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं इस मूड में इस तरीके से आपको बोलूँगा तो आप इनको जज करोगे। ये कई बार टूट जाते हैं कि जब आप उनकी बातें कहीं भी समझते नहीं हो ना, तो ये कई बार अपने आप को बहुत टूटा हुआ महसूस करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ इनको लेकर सोच रही हूँ और ये है कि बिना कहे भी मेरी बातों को समझते नहीं है। इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आप दोनों के बीच में कि आप दोनों एक दूसरे को समझो। और क्या है, ये अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं आपकी तरफ से भी कि आप इनकी बातों को बिना कहे हुए समझो, ये आपकी बातों को समझे। आप दोनों में इतना ट्रस्ट होना चाहिए, इतनी मैच्योरिटी, इतनी मेजॉरिटी होनी चाहिए कि हम चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर लें। मतलब आप दोनों के बीच में इतनी अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ये चाहते हैं। ये आपको प्यार देना चाहते हैं, आपको करीब लाना चाहते हैं, चाहे ये मेल है फीमेल है। आप इनको टच करते हो, आप इनको अपनी प्यारी बातें बताते हो तो इनको बहुत अच्छा महसूस होता है। भले ही ये उस समय ये बोले कि कुछ बोले ना या एक्सप्रेस ही नहीं करें, पर आप समझ जाना इनके फेस एक्सप्रेशंस में कई बार इनकी फीलिंग्स झलकती होगी। तो ये इनको खाली समय में वो सब सोचना, आपके बारे में सोचना इनको अच्छा लगता है। इसी के साथ साथ इनको कहीं अच्छी जगह में घूमना भी अच्छा लगता है। ये ना कंफ्यूज बड़े होते हैं कि आप इनसे सच्चा प्यार करते हो, ये खाली समय की बात बता रही हूँ मैं आपको। ये बहुत सोचते हैं, इनका दिमाग क्या चलता है कि क्या आप इनको सच्चा प्यार करते हो। इनको कई बार ना कन्फ्यूज़न हो जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं ये कि इस रिश्ते का क्या होगा। कभी ऑन ऑफ सिचुएशन हो जाती है, कभी हम दोनों मिलते ही नहीं हैं, कभी कभी हम एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते हैं। आपकी तरफ से इतने इमोशंस, फीलिंग्स इतना आप शेयर नहीं करते हो, तो कई बार ये क्या करते हैं, इस सिचुएशन में कंफ्यूज होते हैं कि क्या वाकई में आप इनके लिए लॉयल हो, क्या इस रिश्ते का क्या होगा। इसको लेकर भी बहुत जोर देते हैं ये कि एट प्रेजेंट तो रिश्ता है, ठीक है, अगर आप इन कांटेक्ट में हो, पर इनके माइंड में क्या चलता है कि आगे क्या होगा। क्या आप आगे चल के भी इनसे इतना ही प्यार करते रहोगे या ये आपसे इतना प्यार करते रहेंगे। और अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो इनको ऐसा लगता है कि मैं रुकूं या मैं आगे बढ़ जाऊं। क्या ये आप इनको प्यार करते हो या नहीं करते हो, या मुझे आगे किसी और रिश्ते को पकड़ना चाहिए, कहीं ये आपके साथ तो गलत नहीं हो जाएगा। तो ये कन्फ्यूज़न जो आपके और इनके बीच के रिश्ते की है उसको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड फील करते हैं जब ये अकेले होते हैं। इसी के साथ साथ इनको ऐसा लगता है ना कि इनकी लाइफ में रिस्ट्रिक्शंस बहुत हैं, या आपने इनकी लाइफ में प्यार को लेकर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं। ऐसा करना है, नहीं करना है। इनको ना आप दोनों के बीच में ना किसी प्रकार की बंदिशें नहीं चाहिए कि मतलब हम कुछ करेंगे तो सामने वाला जज करेगा, ये फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए। इनको चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे को प्यार करें, हम दोनों एक दूसरे को समझें, हमें किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। हमें किसी को प्रूफ नहीं करना है। और ये ना कई बार बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं अकेले में। कई बार सैड इसलिए होते हैं कि अगर आप इनसे बात नहीं करते हो, या आज का दिन आप इनसे मिले नहीं, या बात नहीं करी, या मैसेज में रिप्लाई नहीं किया, या आज के दिन भी आपने इनको अनब्लॉक नहीं किया, ये करना चाहते हैं पर ये ना बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि हमारे बीच में इतनी बंदिशें क्यों हैं, हम खुल के क्यों नहीं जीते अपनी ज़िंदगी। जब आपको इनका साथ पसंद है, इनको आपका साथ पसंद है, तो हम खुल के क्यों नहीं जीते। ये कई बार इस सोच में रहते हैं, इस रिश्ते को ही लेकर नहीं, ये कई बार बहुत बार अकेले ना नेगेटिव हो जाते हैं चीज़ों में। ये पॉजिटिविटी ढूंढने के बजाय नेगेटिविटी ढूंढने लग जाते हैं। नहीं ऐसा हुआ था, उस समय ऐसा हुआ था। फिर ये आएंगे लौट के, नहीं नहीं अपने दिल को समझाएंगे कि ये बहुत प्यार करती है या करता है। तो हमें चीज़ों को क्लियर करना चाहिए। ये बहुत डर जाते हैं अकेले में। इनको ना एक आपके ना होने का डर हमेशा रहता है, खालीपन में भी। और जब ये खाली रहते हैं, जब ये छुट्टी में रहते हैं, तो एक खालीपन बहुत महसूस करते हैं अपनी लाइफ में। इनको ऐसा लगता है कि कुछ तो कमी है लाइफ में, जो सब चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से ये ना काफ़ी डरे डरे महसूस करते हैं। और जो हुआ भी नहीं उसको लेकर भी सोच के डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं अकेले में। आप इनको जब ग्रुप में देखोगे तो ये बिल्कुल अपोजिट होंगे। जो डर और जो इनसिक्योरिटी है वो इनके चेहरे पे, अकेले पे देखने को
मिलती है। इसी के साथ साथ ना, हाँ, जैसे मैंने बताया, इनको ना आपको लेकर थोड़ी सी इनसिक्योरिटी भी फील होती है। इनसिक्योरिटी कैसे, कि कहीं आप किसी और से तो बात नहीं कर रहे हो, अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कहीं आप आपका माइंड किसी और के प्रति तो डाइवर्ट नहीं हो गया है, या आप इनको स्टिल भी प्यार करते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, क्या ये जानना चाहते हैं कि आप इनके लाइफ में वापस आना चाहोगे, क्या आप इनको एक्सेप्ट करोगे, तो ये चीजें इनके दिमाग में चलती हैं। इसी के साथ साथ ना, ये इस रिश्ते में, जो आपके साथ का रिश्ता है, उसको ना बहुत ज़्यादा मतलब बंधा बंधा हुआ नहीं रहना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ना हम खुल के जिए अपनी लाइफ, खुद जो आपको पसंद है वो करें आप, जो मुझको पसंद है मैं करूं। मतलब ये चाहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को ना दबाएं ना, हम दोनों एक दूसरे को समझें, हम दोनों एक दूसरे को समझ के आगे बढ़ें, एक दूसरे के रिश्ते को आगे बढ़ाएं। इनको ऐसा लगता है कि आप ना कई बार जब ये गलती करते हैं तो आप उसी गलती में स्टक हो जाते हो और वहीं पे परेशान घूमते रहते हो। तो ये चाहते हैं कि उस गलती में आप स्टक मत रहो, आगे बढ़ो। उसी चीज़ को डायरेक्टली इनडायरेक्टली वे में अगर आप सुनाते हो उनको दोबारा लौट के, तो इनको काफ़ी परेशानी होती है। ये सोचते हैं कि दोबारा से वही सुनना पड़ेगा, तो ये पहले से अवेयर रहते हैं इस चीज़ को लेकर। ठीक है। और एक और चीज़, आप दोनों के बीच में सिचुएशन अच्छी नहीं चले तो इनको बहुत फर्क पड़ता है। ये अकेले में भले ही सामने दिखाएं कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं अब कुछ सेटल डाउन नहीं हो सकता, ये बहुत टूटा हुआ फील करते हैं उस सिचुएशन में जब ये आपसे बात नहीं कर रहे होते हैं। ये बहुत अकेला फील करते हैं, बहुत टूटा हुआ फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है अब क्या होगा, अब इतना प्यारा रिश्ता, इतनी अच्छी लड़की है, इतना अच्छा लड़का मेरे हाथ से जा रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। भले ही सामने गुस्सा करें, पर इनको ऐसा लगता है, थोड़ी सी इनको ये इनसिक्योरिटी टाइप्स लगती है और ये घबराते हैं ये अकेले में अगर बात नहीं होती है, कि आज का दिन भी ऐसे चला गया, बात नहीं हो पाई, हम मिल नहीं पाए, घूम नहीं पाए। तो ये जो डर है इनके दिमाग में रहता है हावी। और इनको ये बहुत डर लगता है कि कहीं हमारा जो रिलेशनशिप है ना, वो हमेशा के लिए ना खत्म हो जाए। ये इनके माइंड में चलता रहता है, क्योंकि ये जो आपके साथ का रिश्ता है उसको खोना तो नहीं चाहते, भले ही बताए जो भी, पर खोना तो नहीं चाहते। और एक और चीज, अकेले में ना ये रिश्तों में बहुत कंपैरिजन करते हैं, अरे ये तो ऐसी है या ये तो ऐसा है, और वो उसको देखो वो कितना अच्छा है, वो कितना अच्छा है। अकेले टाइम पे ये आपको कंपेयर करते हैं किसी ना किसी से, पर आपके मतलब आपको लेकर ये काफी पॉजिटिव रहते हैं, तो आपको ही ऊपर मानते हैं और औरों को थोड़ा सा नीचे लेवल रखता है अगर आपको लेकर किसी से कंपेयर करें तो। इसी के साथ साथ ये चाहते हैं कि आपके और इनके सपने सेम होने चाहिए। ये सोचते हैं आप तो कुछ और सोचते हो, आपके सपने अलग हैं अपने फ्यूचर को लेकर, अपने इनके कुछ और हैं, आप अपनी सोच को इनकी सोच में मिला दो। ये चाहते हैं कि आपकी सोच ना इनकी सोच में मिल जाएगी तो हम कुछ नया क्रिएटिव कर पाएंगे। इनको ऐसा लगता है हम दोनों की सोच अलग अलग है, हम दोनों की सोच मिलती नहीं है, हॉबीज मिलती नहीं है, चीजें मिलती नहीं है, तो हमारा रिलेशनशिप कैसे बढ़ेगा आगे। और एक और चीज ये चाहते हैं कि आप इनको माफ भी करो। आप एक ही चीज को पकड़ के बैठ जाते हो, वो चीज आपके पर्सन को बिल्कुल पसंद नहीं आती है, और अकेले में उस चीज को लेकर ही सोचते भी हैं कि अगर इस तरीके की आप अगर हो जाते तो ये कमी दूर हो जाती, तो बहुत ज्यादा ठीक हो जाता। एक और चीज ये सोचते हैं कि मेरे पास खूब पैसा हो, मैं खूब अच्छी अच्छी जगह आपको लेकर जाऊं। मेल भी फीमेल भी ये चाहती हैं, अगर ये फीमेल है तो ये चाहती हैं कि मैं कमाऊं और आप अपने पार्टनर मतलब यानी आपके लिए बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी महंगी महंगी चीजें गिफ्ट करूं, चीजों को यूटिलाइज करूं, पैसे कमाऊं। इनको लग्जरी लाइफ बहुत पसंद है आपके पार्टनर को, भले ही सादे रहें पर इनको लग्जूरियस लाइफ बहुत अट्रैक्ट करती है। तो ये चाहते हैं कि इस लग्जूरियस लाइफ में हम दोनों साथ में रहें, हम दोनों कहीं दूर दूर जाएं, जैसे मालदीव्स हो गया, कहीं आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ इंडिया जाएं, और आउट ऑफ इंडिया जाकर हम कहीं घूमें, टाइम स्पेंड करें, कोई रोका टोकी ना करें। जो एक इमेजिनेशन वाली पिक्चर वाले सीन बताया था ना मैंने, तो आपके पार्टनर के साथ वो होता है। बहुत डरे हुए रहते हैं, बहुत अकेले तन्हा होते हैं। और इस सोच के पीछे क्या है इनका मकसद, मतलब ये अकेले में इस रिश्ते को लेकर इतना सीरियस रहते हैं, चीजों में कमियों को दूर करके सोचते हैं, तो बस ये आपको लेकर जो इनका जो कनेक्शन है ना उसको खोना नहीं चाहते। इसके पीछे मोटिव ये है, मतलब ये चाहते हैं कि मेरे अंदर ना जितनी मैच्योरिटी है, आपके अंदर जितनी मैच्योरिटी है, उस हिसाब से तो हमारा रिश्ता बहुत आगे तक जाना चाहिए। पर कहीं ना कहीं हम उस लेवल में जहाँ पे हमने कुछ कमी करी तो हम वहीं अटक जा रहे हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हमें आगे के बारे में सोचना चाहिए और उसमें अडिग रहना चाहिए, हमारा माइंड डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। अगर इन्होंने गलती करी तो ये चाहते हैं कि आप इनको माफ भी करो, आगे भी बढ़ो और रिश्ते में पॉजिटिविटी को ढूंढो बजाय नेगेटिविटी के। और मोटिव जैसे मैंने बताया कि इनका मोटिव यही है कि ये आपको बस अपनी लाइफ में पाना
पाना चाहते हैं, भले ही बहुत स्ट्रांग फील करते हैं ना, पर ये अकेले में उतने ही बेबस और डरा हुआ महसूस करते हैं अपने आप को, क्योंकि इनकी ख्वाबों की दुनिया एक्चुअल में बहुत अलग है। जब ये ऐसा आते हैं और ये सोचते हैं ना कि आप जैसा पर्सन इनकी लाइफ में बना रहना चाहिए, और इस रिलेशनशिप के को लेकर क्या सोचते हैं ये, इस रिलेशनशिप को लेकर जो आपके साथ इनका रिश्ता है, फ्यूचर को लेकर ये सोचते हैं कि जो भी हमने सोचा है उसको हम करें, एनर्जी के साथ करें, टाले नहीं। आज करना है तो आज ही करें। मतलब आप ये चाहते हैं कि अगर ये आपको अनब्लॉक नहीं कर रहे हैं तो आप ये समझो कि अनब्लॉक ना करने के कारण बस मैं ये जता रहा हूँ कि मेरे को आपसे प्यार नहीं है, पर आप बिना कहे हुए मेरे समझ जाओ कि मैं कितना प्यार करती हूँ आपसे। तो आप ये समझो और इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करो। ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आएं। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, अकेलेपन में ये आपको बहुत खोजते हैं, बहुत इनकी नज़रें आपको ढूंढती रहती हैं, कहीं तो बात हो जाए, कहीं तो हम स्थितियों को बैठकर बातें करें और कहीं दूर अननोन शहर में जाकर चले जाएं। तो ये आपके पार्टनर की खालीपन की सोच थी, जो ये खाली रहते हैं, छुट्टी वाले दिन रहते हैं, तो ये आपको लेकर और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे आपकी और मेरी एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। आप लोगों का प्यार मुझको मिलता है और हम दोनों का प्यार ऐसे ही बना हुआ रहे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स करके पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिएगा, बेल आइकन दबाएंगे तो मेरी आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन भी आपको इजीली मिलते रहेंगे। तो अपना ध्यान रखिएगा, आपको भी पॉजिटिव रहना है, आपको भी खुश रहना है। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दिल से। बाय बाय, टेक केयर।